सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज डिस्कस करने के साथ क्लास 9 का नो मैनर फॉरेन चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट। ठीक है, चैप्टर जरूर से समझ लीजिएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी एमसीक्यू समझने में। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बोला है व्हाट आर ऑल पीपल अवेयर ऑफ, यानी कि सभी लोगों को किस चीज़ के बारे में पता है। ठीक है, सभी लोगों को किस चीज़ों के बारे में पता है। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो आपका चार ऑप्शन है उसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी लोगों को जो सन होता है या फिर एयर होता है या फिर आपका वाटर होता है सबके बारे में पता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, What things are common in all the people? सभी लोगों में क्या चीज़ कॉमन है। ऑप्शन ए ऑल ब्रीथ एंड ईट टू लिव एंड डाई इन द सेम वे, यानी कि सभी सांस लेते हैं, ब्रीथ यानी कि सांस लेना, और ईट यानी कि खाना पीना करना। ठीक है, टू लिव जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, एंड डाई इन द सेम वे एक ही तरह मरते हैं सब, या फिर जीते हैं एक तरह सांस लेते हैं, ये बोला गया है। या फिर बी नंबर ऑल आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सेम वे, सभी जन्म लेते हैं एक ही तरह और बड़े होते भी एक ही तरह, लालन पालन पोष करके आ जाता है एक ही उपाय से। या फिर ऑल स्लीप टू टेक रेस्ट, सभी लोग सोते हैं रेस्ट करने के लिए, फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो ऑप्शन है आपका ना, ये भी पहले की तरह ही आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें जो है सभी में कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैनर फॉरेन। सो नो मैनर फॉरेन इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, मेन जो क्वेश्चन है आपका। तो ये ऑप्शंस जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जेम्स किरकॉफ। ठीक है, जेम्स किरकॉफ जो है इस पार्ट के लेखक है, नो मैनर फॉरेन चैप्टर के लेखक है, तो जेम्स किरकॉफ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड वी नॉट डू टू अदर्स, यानी कि हमें दूसरे के साथ क्या नहीं करना है। लव, हेट, केयर या फिर मीट, तो हमें दूसरों के साथ क्या नहीं करना है पूछा है। वी शुड नॉट डू अदर्स बोला है। ठीक है, तो हमें दूसरों को हेट नहीं करना है, तो वी शुड नॉट हेट अदर्स, हेट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नो मैनर फॉरेन इज, ये जो कविता है नो मैनर फॉरेन, इसका जो मेन थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है। तो ऑप्शन ए ऑल द पीपल बिलोंग टू द सेम अर्थ, सभी लोग एक ही पृथ्वी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पीपल बिलोंग टू वन कंट्री, सभी लोग एक देश के हैं। या फिर ऑल पीपल शुड लिव इन वन कंट्री, सभी लोगों को एक देश में रहना चाहिए। या फिर पीपल बिलोंग टू अदर कंट्री। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसे परफेक्ट हो जाएगा, ऑल द पीपल बिलोंग टू द सेम अर्थ, सभी लोग यही पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे हैव डैश लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, यानी कि उनका भी हमारे जैसा ही क्या है, डैश है, जो कि जगता है, वेक होता है, फिर स्लीप है, फिर सोता है। तो क्या होगा, ड्रीम्स या फिर हेयर या फिर आईज या फिर ईयर्स, ये हो जाएगा ऑप्शन सी आईज। ठीक है, उनके भी इसी तरह आंखें जैसी हमारे हैं, जो कि वेक यानी कि जो कि ठीक है जगती है, सो के उठती है या फिर सोती है, स्लीप, तो आइज होगी। नेक्स्ट, वी शुड नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ, हमें किस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करना है। तो हमें फ्रेंडशिप या फिर पीस या फिर लव या फिर वार, तो वार के कॉन्सेप्ट को कभी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, युद्ध के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एन इन एवरी लैंड इज कॉमन डैश, सभी जगह पर क्या कॉमन है, वार कॉमन है, लाइफ कॉमन है, लव कॉमन है, स्ट्रेंथ कॉमन है। तो चार ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा आपका लाइफ, लाइफ जो ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह ये कॉमन है लाइफ। हाउ डू यू पोल्यूट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द पोएम नो मैनर फॉरेन। सो नो मैनर फॉरेन चैप्टर के लेखक के अनुसार कैसे हम पोल्यूट, इनके पोल्यूशन फैलाते हैं अर्थ में, पृथ्वी में। ठीक है, तो बाई थ्रोइंग वेस्ट या फिर बाई हेटिंग एंड किलिंग अदर या फिर बाई कटिंग ट्रीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आपका, यानी कि दूसरों को हेट करके और मार के हम पोल्यूट कर रहे हैं अपने पृथ्वी को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेफाइल, इस चैप्टर में नो मैनर फॉरेन चैप्टर में डेफाइल का मीनिंग क्या है। डिप्राइव या फिर पोल्यूट या फिर क्लीन या फिर आपका मिक्स। तो आपका डिफाइल का मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोल्यूट, डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूशन करना। ठीक है, गंदगी फैलाना। नेक्स्ट, व्हाट वार डू टू द पीपल, जो युद्ध है वो लोगों के बीच में क्या करता है। मेक्स देम हैप्पी, उनको खुश करता है, या फिर मेक्स देम अनहैप्पी, या फिर उनको जो है दुखी करता है। हैप्पी का अपोजिट होता है अनहैप्पी। या फिर ब्रिंग्स देम बैक, या फिर उनको जीत पहुंचाती है, या फिर मेक्स देम स्टार्व, या फिर उनको
भूखा मारती है। तो पीपल ये जो होगा वार जो है वो भूखा मारती है, ठीक है। मेक देम स्टार्व, स्टार्व यानी कि भूखा मारना, ठीक है, खाना पीना के बिना रहना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड वी रिमेंबर, तो हमें क्या याद रखना है? नो मैन आर फॉरेन याद रखना है, या फिर नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, या फिर वी शुड हेट अदर्स, हमें दूसरों को घृणा करना है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये ए एंड बी हो जाएगा बोथ करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें रिमेंबर रखनी है। एक तो नो मैन आर फॉरेन, कोई भी मैन फॉरेन नहीं है, जो कि चैप्टर का नाम ही है, और नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, या फिर दूसरा देश जो है कोई वो स्ट्रेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, क्या होता है जब हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि बंदूक ले लेते हैं, तब क्या होता है? तो वी वेज वार, हम युद्ध कर रहे होते हैं। वी फाइट आवर ब्रदर्स, हम अपने भाई के साथ लड़ाई करते हैं। वी डिफाइल द अर्थ, हम अर्थ को पल्यूट करते हैं। डिफाइल के पल्यूट तो आगे पढ़ा था आपने। या फिर वी बिकम वायलेंट, या फिर हम बहुत एंग्री हो जाते हैं, ठीक है, वायलेंट हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं। तो हम जब आर्म्स लेते हैं तो हम अल्टीमेटली लोगों को मारते, ठीक है, काटते हैं, और फिर हमारे पृथ्वी को पल्यूट कर देते हैं। तो वी डिफाइल आवर अर्थ हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, whom शुड वी हेट, हमें किससे घृणा करना चाहिए? whom शुड वी हेट? आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों को, आवर एनिमीज, हमारे जो शत्रु है उसको, या फिर आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता को, या फिर नन। तो हमें किसी को घृणा नहीं करना है, यानी कि नन हो जाएगा आंसर, ठीक है, नन हो जाएगा। नेक्स्ट, ए सिंगल बॉडी ब्रीथेस बीनीथ ऑल डैश, एक ही वो सिंगल, एक ही बॉडी है जो कि सांस ले रही है सबके नीचे। किसके नीचे? तो यूनिफॉर्म, सोल, या फिर हेड, या फिर ऑल, क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सभी के यूनिफॉर्म के नीचे वही बॉडी है, ठीक है। यूनिफॉर्म भले अलग अलग है, ड्रेस अलग है, लेकिन व्यक्ति वही है, तो यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट देखिए, हु इंस्टिगेट द ऑर्डिनरी पीपल टू हेट, जो आम जन होता है, आम व्यक्ति होता है, उसको कौन प्ररोचित करता है, यानी कि उसको इंस्टिगेट करता है, यानी कि प्रलोभन देता है कि अब ऐसा करो, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल को। तो रिलीजन, धर्म, या फिर गॉड, भगवान, या फिर सेल्फिश पीपल, या फिर नन। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्फिश, जो स्वार्थी लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएम नो मैन आर फॉरेन एम्फेसाइजेस, नो मैन आर फॉरेन जो चैप्टर है वो किस चीज पे जोर दे रहा है? ऑल पीपल आर इक्वल, सभी बराबर है, या फिर ऑल पीपल आर डिफरेंट, सभी अलग हैं, या फिर डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग देशों में वास करते हैं, या फिर नन। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ये दे रहा है चैप्टर, ऑल पीपल आर इक्वल, सभी एक है, ठीक है, एकता का निर्देश आदि, ठीक है, यहाँ पर मैसेज दे रहा है। व्हाट मैसेज डज द पोएम नो मैन आर फॉरेन कन्वेज, कौन सा मैसेज देता है? इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरीवन, सबका अलग अलग होता है एक इंडिविजुअलिटी, यानी कि व्यक्तित्व होता है, या फिर इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा का निर्देश देता है, या फिर समानता का, या फिर एवरीवन इज डिफरेंट, या फिर ऑल पीपल हैव फेथ। तो जो करेक्ट हो जाएगा ये इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड का संदेश दे रहा है चैप्टर। नेक्स्ट, बेनीथ डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी ब्रीथ, सभी यूनिफॉर्म के नीचे कितने टाइप के बॉडी जो है सांस ले रही होती है? डिफरेंट, अलग अलग, या फिर मैनी, या फिर वन, या फिर अनकाउंटेबल। तो ये वन होगा, ठीक है, एक ही बॉडी है, सबके नीचे सांस ले रही होती है, यूनिफॉर्म अलग अलग है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हु आर ब्रदर्स हियर, कौन यहाँ पर भाई है? तो पोएट कजिन, लेखक के जो कजिन है वो, या फिर सोल्जर, या फिर देयर रीडर्स जो पढ़ रहे होते हैं ये हम हैं, या फिर ऑथर। तो ये करेक्ट हो जाएगा, सोल्जर्स जो है वो ब्रदर्स कहा गया है यहाँ पर। एक दूसरे के सैनिक को, एक देश के सैनिक को दूसरे देश के सैनिक के लिए ब्रदर्स कहा गया है। इन हुइच वी ऑल शैल लाई, द फ्रेज डिनोट्स, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है जी? हम जिसमें जब हम सब एक साथ मर जाएंगे जाकर, इन हुइच वी ऑल शैल लाई। तो लाइफ आफ्टर डेथ, या फिर लाइंग ऑन द लैंड, जमीन में सोना, या फिर लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जो लाइफ होता है वो, या फिर लाइंग डाउन आफ्टर सक्सेस, सक्सेस मिलने के बाद फिर नीचे झुकना, या फिर एम्ब्रेसिंग लाइफ, या फिर लाइफ को अपनाना। तो ये हो जाएगा लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वर्ड का ऑपोजिट बात कहना है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट। तो क्या होगा आंसर? तो डोमेस्टिक होता है गृहपालित, जो घर में पालते हैं, उसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पर चार ऑप्शन में से, पीसफुल, बेनिथ, या फिर कॉन्डेम, या फिर फॉरेन। तो सही हो जाएगा फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेशी, और डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू। तो एंटोनिम है एक दूसरे के। इन द एंड वी ऑल शैल लाई इन, लास्ट में जाकर हम सब कहाँ पर सब ठहरेंगे, सो रहे होंगे? वाटर, पानी में, अर्थ में, या फिर बेड में। तो हो जाएगा अर्थ में, ठीक है, एक ही पृथ्वी में मिल जाएंगे सभी, ठीक है। अब चैप्टर समझ लीजिएगा, मैंने समझा रखा है तो आपको और भी अच्छे समझ आएगा। व्हाट डज हेट डू, हेट क्या करता है? किल्स एनिमी, शत्रु को मारता है। प्रूव्स पावर, सत्ता को प्रूव करता है।
फिर स्प्रेड्स मोर हेट एंड डिवाइड एवरीथिंग, सबको डिवाइड करता है और घृणा पहुंचता है। या फिर ऑल, तो ये हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा ज़्यादा वो हो जाएगा सी, स्प्रेड्स मोर हेट एंड डिवाइड एवरीथिंग। ये क्या करता है, हेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कॉजेज वार, किस चीज जो है कौन सा चीज वो युद्ध को फैलाता है, हेट्रेड, लव, रिलीजन या फिर कंट्री। तो ये हो जाएगा हेट्रेड, हेट्रेड जो है वो युद्ध को फैलाता है। हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वन, कैसे हम ताकत को जीत सकते हैं, बाई वार, युद्ध के माध्यम से, बाई हेट्रेड, ठीक है, किसी को हेट करने के माध्यम से, या फिर कंप्लेन, या फिर बाई लव। तो ये भी हो जाएगा आपका बाई लव, लव के माध्यम से हम स्ट्रेंथ जीत सकते हैं। व्हाट डज डिस्पोजेस मीन, डिस्पोजेस जो है इसका मीनिंग क्या है, तो डिप्राइव, डिमिनिश, मेक करेक्शन या फिर फ्रॉड। तो डिस्पोज का मतलब होता है डिप्राइव, ठीक है, डिप्राइव वंचित रहना, डिस्पोज मतलब। नेक्स्ट, व्हाट आउटरीच द इनोसेंट ऑफ एयर, जो हवा को इनोसेंट है उसको कौन फैलाता है, आउटरीच। तो स्ट्रेंथ, या फिर आपका लव, या फिर फायर एंड डस्ट, फिर यूनिफॉर्म्स। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, फायर एंड डस्ट जो है वो आउटरीच करता है इनोसेंट को, ठीक है, आउटरीच इनोसेंट को कौन करता है, फायर एंड डस्ट। नेक्स्ट, वी टेक डैश अगेंस्ट ईच अदर, हम एक दूसरे के खिलाफ क्या ले रहे हैं, वाटर, गन, आर्म्स या फिर फायर। तो ये हो जाएगा आर्म्स, ठीक है, वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। नेक्स्ट, वेयर डू अवर ब्रदर्स वॉक अपन, हमारे जो भाई है यानी सोल्जर्स जो कहाँ पर चलते फिरते हैं, रोड में, फील्ड में, पावमेंट में या फिर लैंड में। तो लैंड ही होगा, ठीक है, सभी वही अर्थ या फिर लैंड होगा, तो ये होगा लैंड। लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का, व्हाट डू आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट डू, हेल्स ऑफ फायर से जो दुआ है वो क्या करता है, मेक्स अस हैप्पी, में खुश करता है, मेक अस फील बैड, हमें खराब फील कराता है, फिर आउटरीच द इनोसेंस या फिर मेक अस इनोसेंट। तो ये हो जाएगा आउटरीच द इनोसेंट, ठीक है, ये हमने डायरेक्ट कविता के लाइन में पढ़ा था, आउटरीच द इनोसेंस ऑफ डस्ट एंड फायर एंड, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके पहले मैंने चैप्टर भी डिस्क्राइब कर रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।